चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस बीजेपी में दिग्गजों के सामने चेहरों का इंतजार। कांग्रेस में गहलोत पायलट का टिकट घोषित, लेकिन दोनों के सामने बीजेपी के चेहरे साफ नहीं हैं। तो उधर बीजेपी में वसुंधरा राजेंद्र राठौड़ के टिकट घोषित हो चुके हैं। राजे राठौड़ के सामने भी कांग्रेस के चेहरे का इंतजार है। आमेर में पूनिया के सामने भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। बड़े नेताओं को अलग तरह से घेरना चाहती हैं पार्टियां। तो ऐसे में तमाम जो बड़े चेहरे हैं उनके सामने दोनों ही पार्टियों ने अभी तक अपने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी दो सूची जारी कर दी, लेकिन दोनों ही सूचियों में देखने वाली बात यह है कि दोनों ने ही अपने दिग्गज नेताओं के सामने किसी चेहरे को अभी तक नहीं उतारा है। बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी दोनों चुनाव मैदान में तैयारी कर रही है, देखिए एक रोचक तथ्य तो यह है कि एक पार्टी ने 76 टिकट घोषित कर दिए, दूसरी पार्टी के 76 टिकट आना बाकी हैं जी। और इसी तरीके से 124 का फिगर बैठ रहा है दोनों पार्टियों में। एक के 124 बाकी है, दूसरे के पास 124 चेहरे आ गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सीट पर इंतजार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दोनों नेताओं को घेरने की स्ट्रेटजी बनाना चाहती है। हालांकि इस बीच ये बात भी आई कि अब केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा जाएगा, जो कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल हैं। तो इन सब पहलुओं को बीजेपी तलाश रही है कि किन किन संभावनाओं पर विचार हो सकता है। उसी तरीके से वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की सीटों पर अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, वो भी इन चेहरों को घेरना चाहते हैं। राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर सीट इस बार बदली है, चूरू से तारानगर आए हैं। उनका ये भी कहना है कि ये पार्टी का फैसला है। लेकिन इस बीच बीजेपी 10 विधायकों की सीट अभी तक तय नहीं कर पाई है। इनमें से एक सीट ऐसी है जहां पर मावली, जहां पर धर्मनारायण जोशी का टिकट कटना लगभग तय है। बड़ा चेहरा लाया जा सकता है, लेकिन कौन वो बड़ा चेहरा होगा? क्या प्रदेश स्तर का चेहरा यहाँ पर ला सकते हैं? इस बीच किसी बड़े सूत्र ने पार्टी में बैठे ने कहा कि सीपी जोशी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मावली से चुनाव लड़ाया जा सकता है धर्मनारायण जोशी की जगह पर। हालांकि कांग्रेस ने यहाँ से पुष्कर लाल डांगी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी, तो शशि, ऐसे में देखिए सबसे जरूरी चीज ये कि अगर बात करते हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की, तो दोनों ही जो सीटें हैं दोनों ही अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं। अशोक गहलोत की बात करते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही एक ही गृह जिले से आते हैं। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत का ऑप्शन है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने उतारने का, लेकिन जो परिदृश्य लगता है पिछले दिनों में, उसको देखते हुए लगता नहीं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा जाएगा। हालांकि शेखावत से जब इस बात का सवाल हुआ तो वो कह चुके हैं कि इस बात का फैसला उन्हें नहीं करना है, बल्कि पार्टी को करना है। पार्टी जहां से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वे चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की प्रभावी छाप दिख रही है, ऐसे में लगता नहीं कि गजेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी उतारेगी या वो खुद भी उतरना चाहेंगे। फेस सेविंग के लिए पार्टी का सिपाही होने की बात कहना अलग बात है, क्योंकि वो अब तक पार्टी के फैसले मानते आए हैं, पार्टी के फैसले के आधार पर ही उन्होंने चुनाव लड़ाए। लेकिन जो दूसरी लिस्ट की तस्वीर आई है उसके बाद लगता नहीं है कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी चुनाव लड़वाएगी। जी, तो बिल्कुल ऐसे में बड़ी बात ये कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बड़े दावेदारों को टिकट तो दे दिया है, लेकिन उनके सामने प्रत्याशी अभी तक नहीं उतारे। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वही बड़े नेताओं को अलग अलग तरीके से ये पार्टियां घेरना चाहती हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कौन से चेहरे के आगे, कौन से बड़े चेहरे के आगे, कौन से चेहरे को, क्या पुराने विश्वसनीय चेहरों को उतारा जाता है या नए चेहरों को मौका दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी दोनों ही पार्टियों की ओर से।